हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी का जो सिलेबस है उसमें हम ऑलरेडी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम टाइम सीरीज़, मनोवा, एनकोवा एंड सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ क्या होता है? A time series is set of numbers और data points collected in order over time। यानी हम कुछ समय के बाद जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं, लाइक डेली बेसिस पे हम कहते हैं, मंथली बेसिस पे करते हैं, हम ईयरली बेसिस के ऊपर करते हैं, तो द ऑर्डर ऑफ डाटा मैटर्स ए लॉट बिकॉज वी लुक फॉर पैटर्न, जिसमें हम क्या करते हैं, पैटर्न्स को देखते हैं। और पैटर्न्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो ओवर टाइम कुछ टाइम में हम उस डाटा को कलेक्ट करेंगे। Example, imagine we want recording of how many customers visit a store each day। मान लीजिए हम देखते हैं कि एक साल के अंदर एक स्टोर है, कोई भी स्टोर है, जैसे हम जाते हैं कोई जो है कॉस्मेटिक का स्टोर है, या कोई उसका जो है कपड़ों का स्टोर है, गारमेंट्स का स्टोर है, या हम इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर है। कहने का मतलब ये है कि हम उसमें ये देखना चाहते हैं कि कितने कस्टमर्स जो हैं यहाँ पे एक साल में जो है विजिट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम सीरीज। क्यों? क्योंकि हम कैसे यूज़ करेंगे, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड, हम उसके ट्रेंड को देखेंगे। सेल्स गिविंग अप ओवर मंथ्स की कुछ समय में हम देखते हैं कि हर महीने में, या कोई हम जैसे मान लीजिए हम 15 दिन में देखते हैं, हम 1 महीने में देखते हैं, हम 2 महीने में देखते हैं, जिसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो हमारी सेल्स है उसका ट्रेंड क्या है, वो बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। कहने का मतलब क्या है, हम उसका ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं। देन सीजनल पैटर्न्स का मतलब क्या है कि जैसे हम ये देखते हैं कि कितनी आइसक्रीम हम कहते हैं कि वो गर्मियों में बिक रही हैं, कितनी बिकी कितनी नहीं बिकी, है ना। फिर फोरकास्टिंग कि हम ये देखते हैं कि आगे, हमने जैसे अभी हमने कहा कि मान लीजिए गर्मियों में हमें पता है कि आइसक्रीम जो है उनकी सेल ज़्यादा है, तो हमारे को उसका ट्रेंड मालूम हो गया कि इस महीने में जो है मई के महीने में इतनी बिकी हैं। तो देन अकॉर्डिंग टू डैट ट्रेंड हम क्या करेंगे, जून में उतनी ही सप्लाई को हम कोशिश करेंगे कि उसको मेंटेन कर सकें। दिस इज़ कॉल्ड द टाइम सीरीज एनालिसिस। नाउ इसकी की फीचर्स के ट्रेंड, इज इट गोइंग अप और डाउन ओवरऑल। ऑब्वियसली हम ट्रेंड की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि ये बढ़ रहा है या ओवरऑल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देन सीजनैलिटी, रिपीट्स एवरी ईयर, हर महीने रिपीट, हर साल, हर वीक, उसके हिसाब से है। और मतलब कि ये जैसे आप आइसक्रीम की बात कर रहे हैं तो वो मई में, गर्मियों में ज़्यादा है, समर्स में, विंटर्स में कम है, तो हमें वो सीजनल का भी देखना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर सीज़न के हिसाब से क्या वो सेम मेंटेन हो रहा है या कम या ज़्यादा हो रहा है। देन कम टू नॉइस, रैंडम अप एंड डाउन्स, कि कितना रैंडमली ये ऊपर जा रहा है और नीचे गिर रहा है। देन कम टू मैनोवा का हम क्या बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म इसकी बनेगी क्या, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये क्या है, मैनोवा इज लाइक एनोवा। मैनोवा को हम क्या बोलते हैं, ये एनोवा की तरह है, विच कंपेयर्स ग्रुप मीन्स बट इट कंपेयर्स मल्टीपल आउटकम वेरिएबल्स एट वंस। पहले आपको मैनोवा से पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं, एनोवा क्या होता है। एनोवा क्या होता है, ऐसा है जिसके अंदर एनोवा का मेन पर्पस क्या होता है, एग्जामिन्स द डिफरेंसेस इन द मीन्स ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल अक्रॉस 2 और मोर ग्रुप्स। जिसमें आपको फिर से मैं ब्रीफ करूँगी, जो एनोवा होता है उसका काम क्या होता है कि एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें क्या इम्पैक्ट आता है अक्रॉस 2 और मोर, कि हम जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा हम ग्रुप्स को लेते हैं, जिसमें वो क्या देखता है कि डिफरेंसेस इन द मीन्स ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक रहेगा, बट जो ग्रुप्स होंगे 2 और मोर हो जाएंगे। लेकिन मनोवा की जब हम बात करते हैं एनालिसिस द डिफरेंस इन मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें एक हमने लिया, एनोवा में इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल लेंगे, साइमल्टेनियसली हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे। तो इसका मतलब है कि मनोवा क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ एनोवा दैट कंसीडर्स मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा एक सिंपल वर्ड्स में हो गया। फिर हम जैसे अब इसको हम आगे करते हैं कि एग्जाम्पल, वी हैव 2 टीचिंग मेथड एंड वी वांट टू सी देयर इफेक्ट्स। हम उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं, क्योंकि मैनोवा में हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल आउटकम वेरिएबल्स को हम देख रहे हैं। आउटकम वेरिएबल का मतलब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम एक साथ देख रहे हैं। जैसे मैथ्स स्कोर्स क्या है, साइंस के स्कोर्स क्या है, रीडिंग स्कोर्स क्या हैं, और 2 हमारे पास क्या है, टीचिंग मेथड है। इफ़ यू सेपरेट एनोवा, अगर हम सेपरेट एनोवा की बात करते हैं तो हमारे को 3 टेस्ट लगाने पड़ेंगे, 3 टेस्ट, 1 फॉर ईच सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे को क्या है, हम उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल को
देख रहे हैं। लेकिन मनोवा में हम क्या कर रहे हैं, ऑल थ्री टुगेदर हम ले सकते हैं, तो इसलिए हम उसमें क्या कहते हैं, इट लुक्स फॉर ओवरऑल पैटर्न्स। यानी वाई यूज इट, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, व्हेन आउटकम्स आर रिलेटेड। फॉर एग्जांपल टेस्ट स्कोर ऑफन गो अप और डाउन टुगेदर। जब हम अभी मैंने आपको बताया ना कि मिनिमम हम क्या करते हैं कि मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम साइमल्टेनियसली देखते हैं, तो उसमें हम ज़्यादा ग्रुप्स को भी हम देख सकते हैं रादर देन सिंगल वन के। टू रेड्यूस एरर एंड अवॉइड फॉल्स पॉजिटिव्स फ्रॉम लर्निंग मैनी सेपरेट, हमें डिफरेंट टेस्ट लगाने की जरूरत है, हम एक ही टेस्ट से हम डिफरेंट उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। कोवेरियंस में हम क्या करेंगे, व्हाट इज इट, एनकोवा इज ऑल्सो लाइक एनोवा। एनकोवा भी उसी की तरह है जिसमें बट इट रिमूव्स, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने ऊपर मैनोवा किया, ये क्या है एनकोवा, ये भी क्या एनोवा की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, बट इट रिमूव द इफेक्ट ऑफ वन और मोर एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कोवेरियंस दैट माइट इंटरफेयर। इसमें हम, क्योंकि उसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक लिया था, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे अलग अलग हमने उसका इम्पैक्ट देखा था। इसमें क्या जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं जिनको हम कोवेरिएंट्स भी कहते हैं, जिनका हमारे रिजल्ट्स के ऊपर इंटरफेयर कर सकते हैं, ये हमारे को रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एनकोवा। उसको वो कंट्रोल करता है, उसके इफेक्ट को वो रिमूव कर देता है। एग्जाम्पल, वी कंपेयर टेस्ट स्कोर्स ऑफ टू ग्रुप्स यूजिंग टू डिफरेंट टीचिंग मेथड। अब हमारे पास देखो दो टीचिंग मेथड आ गए, दो ग्रुप है, बट वी नो स्टूडेंट स्टार्टेड विद डिफरेंट स्किल। अब ऑब्वियसली कि उनके स्किल्स अलग अलग हैं, तो हमारे को ये स्किल जो होगा हमें इसको अब जो है फिगर आउट करना है मेन। वी कैन यूज देयर प्री टेस्ट स्कोर एज कोवेरिएंट टू एडजस्ट द फाइनल, क्योंकि जो उसका रिजल्ट है, क्योंकि हर एक स्किल्स अलग अलग हैं, तो हमारे को पहले उसको अलग करना पड़ेगा। वाई इट इज़ हेल्पफुल, मेक्स ग्रुप कंपेरिजन फेयरर, किससे ग्रुप का जो कंपेरिजन होता है वो क्या होता है, फेयर होता है। कंट्रोल फॉर डिफरेंसेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट, यानी क्योंकि हर एक स्किल अलग अलग होती है, तो हमें पहले क्या करते हैं, हम जो स्टूडेंट्स थे, हमें पता है कि हर स्टूडेंट की डिफरेंट स्किल है, भले हम जो है दो मेथड्स को हम देख रहे हैं कि दो ग्रुप हमने ले लिए और टू डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर हमने क्या किया, टू डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का हमने इम्पैक्ट देखना है, फिर उन दोनों के स्कोर्स को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। ये इन द केस ऑफ एनकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। बट क्योंकि हमें ये पता है कि स्टूडेंट्स की जो स्किल्स हैं डेटा डिफरेंट, तो हमें क्या करना है, पहले प्री टेस्ट कर लेंगे, ताकि हमारे को प्री टेस्ट में ये मालूम हो जाएगा कि जो बच्चों के स्कोर्स हैं उसके अकॉर्डिंग किनकी स्किल्स में कितना फ़र्क है, हम उसके हिसाब से उनके ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप की जो जिनके ऑलमोस्ट सेम स्कोर्स है, उसके आगे पीछे उसी रेंज में आ रहे हैं, उनका ग्रुप एक बन जाएगा, और जो दूसरे वो होंगे जिनका ग्रुप जो है वो होगा जिसके अंदर जो उनके स्कोर्स हैं ऑलमोस्ट उसी रेंज के अंदर वो वेरी करेंगे। तो इसमें एनकोवा में क्या होता है, हम क्योंकि इसमें हमने क्या किया है कि जिसमें है एक इफेक्ट को रिमूव द इफेक्ट ऑफ वन और मोर एक्स्ट्रा वेरिएबल, जहाँ पे हमारा क्या है वो स्किल्स आया है हमारा वो लेवल, ठीक है। अब इस कारण से हम क्या करते हैं, मेक्स ग्रुप कंपेरिजन फेयर, ऐसा फेयर हो जाएगा क्योंकि एक ग्रुप बन गया जिसकी स्किल सेम मिलती हैं, सेकेंड हो जाएगा जिसकी सेम मिलती है, फिर हम इसके ऊपर एक टीचिंग मेथड को अप्लाई करेंगे, इस पे दूसरे पे करेंगे, फिर उससे हमारे को जो है फेयर हमको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो ज़्यादा फेयर होंगे। एंड कंट्रोल्स फॉर डिफरेंसेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट, ऐसे डिफरेंसेस का ही मालूम होगा जो कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट है उसका पार्ट भी नहीं है, क्योंकि हमारे का स्किल हमारा उसका हमें नहीं देखना, हमें तो सिर्फ दो टीचिंग मेथड को देखना है दो ग्रुप पे, तो हम ऐसे डिफरेंसेस को भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन। सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन क्या होता है, दिस इज़ ए डिज़ाइन वेयर वी स्टडी जस्ट वन पर्सन, जिसमें हम सिर्फ एक सब्जेक्ट, नाम से ही मालूम हो रहा है सिंगल सब्जेक्ट, एक सिंगल नंबर का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, यूजुअली ओवर टाइम, कुछ टाइम के बाद। पहले हम क्या करते हैं, बेसलाइन करते हैं, जैसे हमने किसी का मेजर बिहेवियर बिफोर ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद हम उस सिंगल सब्जेक्ट का पहले हमने कोई प्री टेस्ट कर लिया, बेसलाइन फेस कर लिया, उसके आफ्टर सम टाइम हम उसको क्या करेंगे, फिर उसको हम ट्रीटमेंट देंगे एंड कीप मीजिंग, फिर कुछ समय के बाद आफ्टर गैप ऑफ सम टाइम 3 months 15 days 2 months 15 days इज़ वेरी लेस टाइम, वी ट्राई टू जो है टेक द गैप ऑफ जो है एटलीस्ट जो है 1.5 से 2 महीने का हम लोग लेते हैं, 45 to 60 days का मिनिमम होना चाहिए। एग्जाम्पल, इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स होमवर्क कंप्लीशन, हम ये देखते हैं कि एक टीचर वो देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो होमवर्क के कंप्लीशन में देखना चाहते हैं कि उसके कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ध्यान से आप इस एग्जाम्पल को
देखिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। बेसलाइन फेज़ में हम कैसे करते हैं, इंटरवेंशन फेज़ में हम कैसे करते हैं, और सिंगल सब्जेक्ट की जहाँ पे हम बात करें। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वन स्टूडेंट हु ऑफन फॉरगेट्स टू डू होमवर्क। ऐसा स्टूडेंट है जो जब भी स्कूल आता है वो अपना होमवर्क करना कभी पूरा करके नहीं आता, बिकॉज ही फॉरगेट्स टू डू हिज और हर होमवर्क। नाउ फेज़ वन में हमने क्या किया, हमने बेसलाइन किया जिसमें हमने उसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, यानी अनरिवॉर्ड, मतलब कहने का मतलब कि उसको सिंपल अपना जो है काम वो करके नहीं आता, लेकिन हमने उसका जो रिज़ल्ट क्या देखा कि फर्स्ट वीक में मंडे को उसने होमवर्क नहीं किया, ट्यूसडे को कर लिया, वेडनेसडे को नहीं किया, थर्सडे को कर लिया, फिर वेडनेसडे को भी नहीं किया, थर्सडे को भी नहीं किया, फ्राइडे को, यानी कहने का मतलब ओनली 2 डेज उसने होमवर्क वो करके है 5 डेज़ में से, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं। स्टूडेंट डिड ओनली 2 आउट ऑफ 5 डेज, ठीक है, इसने क्या किया, इतना उसने होमवर्क किया, जब इसमें ये तो लेस देन 50% हो गया, ठीक है। 40% उसने देखा कि टीचर ने कि ये बच्चा जो है काम करके ही नहीं आता है। अब हमने क्या किया, उसने इंटरवेंशन किया, उसको रिवॉर्ड दिया। द टीचर स्टार्ट गिविंग ए स्टिकर एवरी टाइम होमवर्क इज डन। जब भी वो होमवर्क करके आएगा, जैसे वो ट्यूसडे को करके आया तो उसको रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड देने से क्या होगा, बच्चा क्या करेगा कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जिससे वो आगे कुछ भी या तो या तो वो जो रिवॉर्ड होगा स्टिकर होगा, अपने आप में एक वो होगा गिफ्ट होगा, अदरवाइज ही कैन उसके बदले में वो कुछ और भी ले सकता है मार्केट से। तो कहने का मतलब कि इफ़ द स्टूडेंट गेट्स 3 स्टिकर्स, 2 बार उसने काम किया, जब भी काम करेगा, मान लो अगले दिन उसने काम अच्छे से कर लिया तो उसको फिर से एक स्टिकर मिल गया, दे कैन चूज ए प्राइज़। अब क्या है, अब उसका रिजल्ट क्या है, मंडे को उसने होमवर्क कर लिया, फिर उसने क्योंकि ट्यूसडे को भी कर लिया, वेडनेसडे को भी कर लिया, थर्सडे को भी, फ्राइडे, यानी 5 आउट ऑफ 5। इसमें हम क्या देखते हैं, इंटरवेंशन हमने करी, और इंटरवेंशन के बाद हमने देखा उस बच्चे की जो स्किल्स हैं, जो उसका होमवर्क का पैटर्न है, जो उसने होमवर्क किया वो उसने कितना स्पीड पे किया, डेली किया, रेगुलर बेसिस पे किया, ओनली ड्यू टू द इंटरवेंशन, ओनली ड्यू टू द रिवॉर्ड सिस्टम। लेकिन बच्चा क्या है, वो एक ही बच्चा है। द स्टूडेंट नाउ डज होमवर्क 5 आउट ऑफ 5 डेज। दिस इज कॉल्ड द सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसमें पहले हम बेसलाइन का डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको इंटरवेंशन करते हैं, यानी उसको कुछ रिवॉर्ड सिस्टम होता है, उसको हम वो बनाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हम घर में भी कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, हमने स्कूल का एग्जांपल लिया, हम रियल लाइफ में इवन अगर ऑफिस में है, एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, एम्प्लॉय को ऐसा जो काम कर नहीं रहा, तो उसको एक तरफ होता है उसको पनिश देना, उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है। लेकिन इस केस में क्या होता है, मोटिवेशन देना, उसको इनक्रेज करना कि आपने आज अच्छा काम किया, आप और अच्छे से करेंगे, तो और आपको कुछ ना कुछ मोटिव, उसकी सैलरी बढ़ा दी जाए कि आपने ताकि उसको मोटिवेशन मिले। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटरवेंशन, जिसमें हम रिवॉर्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसमें जैसे स्कूल में हमने देखा कि बच्चा सिर्फ 2 दिन काम करता था आउट ऑफ 5 डेज। नाउ ही स्टार्टेड डूइंग हिज होमवर्क, क्या है, 5 आउट ऑफ 5 डेज। तो कंक्लूजन क्या होता था, रिवॉर्ड सिस्टम work for the student because we only studied one person and track change over time. This is called a single subject design. तो इस टाइप से हमने क्या देखा, किस तरह से जो है बच्चे ने पहले हमने उसका बेसलाइन डाटा इकट्ठा किया, फिर हमने उस टाइप से उसको इंटरवेंशन दी, रिवॉर्ड दिया, देन अगेन वी कलेक्टेड द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम दैट चाइल्ड। उसके बाद हमने क्या क्या देखा, कितना उस बच्चे के ऊपर जो है इम्प्रूवमेंट आई। वो हमारा क्यों आई, क्योंकि हम उसको रिवॉर्ड दिया, इंटरवेंशन करी। तो ये क्या होता है हमारा, जिसमें सिंगल सब्जेक्ट का डिज़ाइन होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने किस तरह से मनोवा, एनकोवा एंड सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन की बात की। मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ कर देती हूँ कि टाइम सीरीज़ क्या होता है। टाइम सीरीज़ में जिसमें हम डाटा इकट्ठा करते हैं, जिसमें हमारे को क्या होता है, ट्रेंड देखते हैं हम। जैसे एक शोरूम है, उसके हम सेल देखना चाहते हैं, हमने देखा कि वो कोई नया शोरूम है ना, उसके बाद हम देखते हैं पहले साल में उसने कितनी सेल की, सेकेंड ईयर, ये बहुत कॉमन है ये चीज़। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखो, आप गारमेंट्स में भी करो, या जैसे हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया कि आइसक्रीम का है, या कुछ भी आप मार्केट में ट्रेंड हम देखना चाहते हैं, कोई शॉपकीपर है, कोई सेलर है, वो देखना चाहता है कि उसके जो सामान है वो कितना बिकेगा, वेदर उस, या कोई नई दुकान लगाना चाहता है, वो ये देखता है कि इस मार्केट में ट्रेंड क्या है। तो उसमें क्या होता है, डाटा इकट्ठा करना, जिसमें हमारे को
ये देखना कि कुछ महीना में हमारे को कितना मिलेगा, कितना अप जाएगा, कितना डाउन जाएगा, और सीज़न का उस पर इम्पैक्ट आता है या नहीं आता। तो बेसिकली इसमें फीचर्स क्या होते हैं, ट्रेंड हो गया, सीजनैलिटी हो गया एंड नॉइस हो गया। देन हम मनोवा की बात हमने की, एनकोवा की बात की। मनोवा और एनकोवा बोथ आर सिमिलर टू अनोवा। अनोवा में हमने क्या किया था कि अनोवा क्या करता है, एग्जामिन्स द डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल अक्रॉस 2 और मोर ग्रुप्स, जिसमें हम टी टेस्ट लगाते हैं और हमारे को मालूम हो जाता है दोनों सिग्निफिकेंटली कितने एक दूसरे से रिलेटेड हैं, डिफरेंट है। अब हमने जब मनोवा की हम बात करते हैं, मनोवा क्या करता है कि इज इन एक्सटेंशन ऑफ अनोवा दैट कंसीडर्स मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल अलाउइंग फॉर ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप डिफरेंसेस व्हेन मल्टीपल आउटकम्स आर ऑफ इंटरेस्ट। हमारे को जो मल्टीपल आउटकम हमारे पास होते हैं, आउटकम का मतलब क्या है, हमारे मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो हमारे को मोर कम्प्रीहेंसिव जो हमारे को अंडरस्टैंडिंग मिलती है रिगार्डिंग ग्रुप डिफरेंसेस। यही इनमें मेन फ़र्क है। यानी अगर हम अनोवा की बात करते हैं तो अनोवा में का पर्पस क्या होता है, टू डिटरमिन इफ देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन ऑफ सिंगल कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल अक्रॉस 2 और मोर डिपेंडेंट ग्रुप्स, 2 और मोर ग्रुप्स की कंडीशन है ना। लेकिन हम मनोवा की बात करते हैं तो क्या होता है, इफ़ देयर आर द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द मीन्स ऑफ 2 और मोर कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल अक्रॉस 2 और मोर ग्रुप्स और कंडीशन। कहने का मतलब क्या है, इन द केस ऑफ अनोवा है ना, अनोवा में हम क्या करते हैं, ओनली वन क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्या होता है हमारे पास 2 और मोर क्या होते हैं हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, मोर ग्रुप्स, और क्या होते हैं हमारे पास, या हम कंडीशंस की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम मनोवा की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं, जहाँ पे 2 और मोर क्या होते हैं हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और कंडीशन हमारी सेम होती हैं, 2 और मोर ग्रुप होंगे या कंडीशन होंगे, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे, वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे रादर देन 1, जो कि हमारे क्या होते हैं इन द केस ऑफ अनोवा होते हैं। फिर जैसे हमने एग्जांपल किया कि 2 टीचिंग मेथड है और हम उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं, मैथ्स कोर्स का साइंस कोर्स पे, और मैथ्स कोर्स का हम देखना चाहते हैं साइंस का और रीडिंग का, ठीक है। तो अनोवा के केस में क्या होता है, हम 3 टेस्ट करेंगे क्योंकि एक सब्जेक्ट सिंगल है, लेकिन इसमें मनोवा हम क्या करते हैं, हम तीनों के ही एक साथ देख सकते हैं, मैथ के सोर्स भी देखते हैं, साइंस के भी एंड रीडिंग के भी। तो इट लुक्स फॉर द ओवरऑल पैटर्न। जैसे हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, जब आउटकम्स क्या होते हैं रिलेटेड होते हैं, टेस्ट स्कोर्स होते हैं हमारे ऊपर अप जाते हैं और डाउन टू एक साथ हम देखते हैं और हमारे को एग्जैक्ट मालूम हो जाता है, हमारे को सिंगल एक टेस्ट से हमारे को डिफरेंट हम आउटकम वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं इन 2 और मोर ग्रुप्स में, ठीक है। यही हमने एनकोवा में किया, वो भी हमारा क्या अनोवा की तरह है, जिसमें हम 2 मोर एक्स्ट्रा जो वेरिएबल होते हैं, जैसे हमने स्किल्स का लिया, स्किल लेवल को हमने क्या कर दिया, उसको इम्पैक्ट किया कि हमारे को, मान लीजिए हमने टीचिंग मेथड को देखा कि टीचिंग मेथड का इम्पैक्ट हम देखना चाहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स के ऊपर, तो हमने देखा कि रादर हमें कैसे मालूम होगा उनकी स्किल्स का, हर बच्चे की स्किल अलग होती है, तो पहले हमने पी टेस्ट कर लिया उनका, और पी टेस्ट करके उसके बेस के ऊपर हमने क्या किया, ग्रुप बनाए, ताकि हमारे को जो ग्रुप बनेंगे उसी के बेस पे बनाएंगे, ताकि हमारे को हेल्प हो जाए कि बच्चों को डिफ्रेंशिएट करने में, ग्रुप वाइज करने में, उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, उनके ऊपर हम टीचिंग मेथड जो है दोनों अप्लाई करेंगे, और उनके हिसाब से हम क्या करेंगे, फिर जो हमारे पास कंपेरिजन होगा डैट विल बी मच फेयर, और हमारा जो है डिफरेंसेस होंगे उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमने इस पे किया, ठीक है। तो इसको वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप सबको जो है ये यूजीसी का जो सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कहीं पे भी ये जो है आपका सिलेबस के हिसाब से आपको रीडिंग मटेरियल नहीं मिल पाएगा, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। कोशिश मैं यही कर रही हूँ, मैं और मेरी टीम, कि आपको जो है मैक्सिमम बेनिफिट हो इस फ्री यूट्यूब चैनल से। फिर भी आपको कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सबको फिर से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन भी स्टूडेंट्स ने इस फ्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल मैक्सिमम, so that maximum students get benefit from this free YouTube channel. Thank you one and all.